अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे स्पेन वर्क परमिट के बारे में, स्पेन नेशनलिटी के बारे में और मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में। कुछ अहम मालूमात जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफ़ी दोस्तों के इस पर कमेंट भी आए हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे और इस पर मैं आपको अपडेट दूंगा जो आप लोग मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके बाद इंग्लैंड और स्पेन का एक अहम मुआहिदा साइन हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम मुआहिदा है, जो कि कभी यूरोपीय यूनियन के साथ इंग्लैंड का था जब वो यूरोपीय यूनियन का मेंबर था, लेकिन अब स्पेन के साथ स्पेशली उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिस पे तमाम स्पेन में रहने वालों पे ये इफ़ेक्ट करेगा और एक अहम फ़ायदा उठा सकेंगे। इस पे बात करेंगे। उसके बाद पारो अमदाद और कारोबारी लोगों के लिए सीपी की जानिब से एक अहम ख़बर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अरेगो फार्मासियों के लिए कोर्सेज़ कहाँ से करें, कौन से काबिल कबूल होंगे, कौन से कोर्सेज़ पे जॉब इजीली मिलेगी, इस पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं। इसको कवर करूँगा वीडियो के आखिर में। तफसील की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि वीडियो के नीचे जो पहला लिंक है उसको क्लिक करके आप जो इन्फो पॉइंट चैनल है वहाँ पे जाएं। वहाँ पे मैं बेशुमार आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ डेली बेस पे। कम से कम एक वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके जो कमेंट पे मैं उसको कवर करता हूँ। उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जाके लाजमी तौर पे उस चैनल को विज़िट करें। हो सकता है कि जो आप पूछना चाहते हैं ऑलरेडी मैं उस पर वहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ। तो स्पेन नेशनलिटी, वर्क परमिट और मैरिज सर्टिफिकेट से मुतल्लिक बात करते हैं। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी से रिलेटेड बात करूंगा कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको अभी 9 महीने, 10 महीने, इवन एक साल हो चुका है और उनका जो है वो ऑफिशियल पे है या आखिरी स्टेप पे जाके अटक चुकी है नेशनलिटी, कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और पूछते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ये दोस्तों हमेशा याद रखें, आज से 2 से 3 दिन पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक बात शेयर की थी जो कि रियलिटी पे मबनी थी और बहुत सारे लोगों के साथ प्रैक्टिकल वो एक्सपीरियंस हो चुका है कि उनको पता ही नहीं चला था कि क्या उनका फॉल्ट है नेशनलिटी के प्रोसेस में जब तक उन्होंने रिकुर्सो नहीं की। रिकुर्सो की उनके वकील को फिर मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया ने बताया कि आपके क्लाइंट में ये मसला है, इस वजह से हमने नेशनलिटी उसकी रोकी हुई है। लेकिन उन्होंने लेटर भी नहीं लिखा, यानी कि वो वेट पे उन्होंने डाल दिया सिवाय इसके कि वो लेटर लिखते। तो इस वजह से आपने रिकुर्सो लाजमी करनी है। हो सकता है कि आपके केस में की कमी बेशी हो, वो आपको पता चल जाएगी, आप फ़ौरन उसको अरेंज करके जमा करवा देंगे और आपकी नेशनलिटी फ़ौरन पास हो जाएगी। अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे हो सकता है कि 2 साल 3 साल ऐसे ही बैठे रहें और आपकी फ़ाइल का रिज़ल्ट ना आए। इस वजह से इस पर लाजमी तौर पर अमल करें, रिकुर्सो लाजमी करें जैसे 1 साल मुकम्मल होता है। बाकी जिन लोगों का 9 महीने, 10 महीने, उनके पास वेट करने के अलावा और की चारा नहीं है, वो भी जैसे साल होता है फ़ौरन वो भी रिकुर्सो करें। वर्क परमिट पे काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि यहाँ पे कितना अरसा लगता है, वहाँ पे कितना अरसा लगता है। यहाँ पे वर्क परमिट निकलने पे भी ज़्यादा अरसा नहीं लगता, 3 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम यहाँ से आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये याद रखें कि स्पेन में हमेशा ही तमाम प्रोसेस बहुत जल्दी जो है क्विकली ऑफिस जो इनके नॉर्मल रूटीन का टाइम लाइन है 3 महीने उसके अंदर हो जाते हैं। ख्वाह अपने वालदैन को बुलाना हो, वर्क परमिट में बुलाना हो, बच्चों को बुलाना हो, फैमिली को बुलाना हो, यहाँ पे एक थ्रू प्रॉपर चैनल, एक सिस्टम है, उसके ज़रिए काम हो जाता है। मसला बनता है वहाँ पे एम्बेसी में। एम्बेसी जो है वो देर करती है, जब वो रिजेक्शन पे रिजेक्शन लगाती है, वो अपने मुताबिक जो है काम करती है। इस वजह से मेन मसला वहाँ का है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लिमिट लग जाती है। वहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं है कि अभी आपको 2 महीने लगे, हो सकता है कि नई जमा करवाने वालों को 6 महीने लगें और हो सकता है कि किसी को 15 दिन लग जाए। इस तरह से वहाँ पे रूटीन चल रही है। इस वजह से ये बताना बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि वहाँ पे स्पेन एम्बेसी जो है वो कितना टाइम लगाएगी। स्पेन में कितना टाइम लगता है वो मैक्सिमम तकरीबन 3 महीने लग जाते हैं। कोरोना वायरस के दौरान 6-6 महीने भी लगे हैं, लेकिन अब जो सिस्टम है वो फास्ट हो चुका है। तमाम वर्कर्स अब दोबारा से काम करना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट की बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज़ के इस वक्त बहुत बड़ा मसला है MRC का है, जो कि नेशनलिटी के बाद उन्होंने अब कन्वर्ट करवाना है। यहाँ पे उसका कोड इशू होता है और कोड के मुताबिक फिर तमाम काम करते हैं, रजिस्टर सिविल वाले उसका प्रिंट निकालते हैं। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि वहाँ से कोड इशू नहीं हो रहे मैड्रिड से, जिसकी वजह से बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट रुके हुए हैं। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों ने मुल्क के अंदर अपनी नेशनलिटीज़ पास होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई किया
हैं उनके भी कुछ लोगों के कोड के मसले आ रहे हैं। तो ये तमाम के मसले जो हैं वो मैड्रिड सेंट्रल जो रजिस्ट्रो सिविल है वहाँ के मसले हैं, जिसकी वजह से ये कुछ काम जो है वो लेट हो रहे हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो हो सकता है कि अनकरीब आपके सिस्टम में थोड़ी सी तब्दीली आए, कोई तेज़ी आए, ख़ास तौर पे अब जनरल इलेक्शन है इसी महीने के आखिर में, उसके बाद नया तरीक़ाकार की राइज हो, क्योंकि डे बाई डे मज़ीद ख़बरें आ रही हैं कि वो क्या करेंगे, जो जीतेंगे वो अपने मंशूर के मुताबिक अब लोगों से वादे कर रहे हैं। आने वाले वक्त में उम्मीद है कि काफ़ी तब्दीलियाँ लाई जाएंगी जैसे ये कि नई हुकूमत आएगी। तो जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा। अब बात करते हैं इंग्लैंड और स्पेन के दरमियान एक अहम माहदे की जो कि तय पा चुका है। जो इंग्लैंड की यहाँ पे एम्बेसडर हैं उनके दरमियान और जो स्पेन की एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके दरमियान एक अहम माहदा तय पाया है। इसका दोस्तों मैं लिंक भी नीचे आपको दे दूंगा, लिंक नंबर 1, आप ख़ुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। माहदा क्या है? माहदा जैसे कि आपने काफ़ी अर्सा पहले मुझे कमेंट भी किए थे कुछ फैमिलीज़ ने कि हम अगर बच्चों को यूके में पढ़ाना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, फ़ीस कितनी होगी, क्या हमें रायत मिलेगी यूरोपियन होने की वजह से, क्योंकि बच्चों के पास यूरोपियन नेशनलिटी है, हमारे पास भी है। तो यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जैसे ब्रेक्सिट हुआ है उसके बाद तमाम जो रायतें थी उनके लिए और आपके लिए वो ख़त्म हो चुकी थी एक दूसरे के लिए। वही फ़ीसेस आपने पे करनी थी जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट पे करते हैं। लेकिन अब दोबारा से स्पेन और इंग्लैंड के दरमियान एक दोबारा से माहदा तय पाया जिसमें फ़िलहाल ब्रिटिश जो तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको स्पेन में उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे कि पहले यूरोपीय यूनियन में मेंबरशिप थी जब यूके की, जैसे उस वक्त ट्रीट किया जाता था, यानी ये ब्रेक्सिट से पहले। इसी तरह अब बहुत जल्द जो है वो साइन हो जाएंगे कि स्पेन के स्टूडेंट को भी यूके में इसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह के यूरोपीय यूनियन में रहते हुए यूके ट्रीट करता था, यानी कि अपने शहरियों की तरह इनकी फ़ीसेस भी कम वसूल की जाती थी। अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो एक बड़ी अचीवमेंट होगी स्पेन की और यूके की, क्योंकि दोनों ममालिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे मुल्क में जाके पढ़ने के लिए। ब्रिटिश स्टूडेंट यहाँ पे मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपको मालूम है यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी, ब्रिटिश कम्युनिटी यहाँ पे स्पेन में रहती है। यही वजह है कि वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं कि यहाँ पे आके स्टडी की जाए। वैसे भी उनकी काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसी तरह स्पेन की आवाम को अगर ये सहूलत मिलती है जो कि अब मिल जाएगी, वो भी यूके में जाके उनके बच्चों को वही सहूलतें मुयसर होंगी जो कि ब्रिटिश लोगों के बच्चों को होंगी, यानी कि वही फ़ीस वगैरह वसूल की जाएगी जो कि वहाँ के लोकल बच्चों को से की जाती है, जो कि तकरीबन फ्री ऑफ कास्ट है। तो आने वाले वक्त में मज़ीद अपडेट इस पे आ सकती है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसको तफसीली रीड कर लें, उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे दर्ज हैं। अब बात करते हैं पारो अमदाद और कारोबारी लोगों के लिए। पारो अमदाद और कारोबारी लोगों के लिए इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि पारो और अमदाद वालों के लिए आपको मालूम है कि सेपे हर साल हर 6 महीने बाद नए कोर्सेज़ लॉन्च करता है जो कि उनके फ़ायदे में हो, जिसको वो करते आने वाले वक्त में अपने प्रोफेशन को तब्दील कर सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से नए कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट की गई है सेपे की जानिब से और नए कोर्सेज से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें नया इजाफा क्या किया गया है कि इसमें ऑटोनोमो वालों को भी अंदराज कर लिया गया है। अगर की ऑटोनोमो किसी बंदे की है और वो फ्री कोर्स करना चाहता है सेपे का तो वो भी अब कर सकेगा। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो बिज़नेस करने वाले लोग हैं आने वाले वक्त में अगर वो अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं या अच्छी जॉब के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो अब कोर्सेज करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि एक हाई प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, इसके साथ साथ आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ख़ुद भी क्लिक करके इसको रीड कर सकेंगे। रेगो फार्मासियोन के कोर्सेज़ के बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट आते हैं कि ये कहाँ से किए जाएँ, कौन से किए जाएँ और किस किस्म की होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहली शर्त आपको बता दूँ कि जगह जगह पे जो कानून लिखा हुआ है रेगो फार्मासियोन का, वहाँ पे जगह जगह पे ये दर्ज है कि रेगो फार्मासियोन का जो भी आप कोर्स करें वो करें, कोई भी पाबंदी नहीं है। उसकी एक ही शर्त है कि वो कोर्स ऑनलाइन ना हो, यानी कि आप ऑनलाइन वो कोर्स ना कर रहे हो, वो आपने बाकायदा तौर पे क्लासेस को ज्वाइन करके वो कोर्स करना है। उसमें प्रैक्टिकल की अगर ज़रूरत है तो वो भी आपका होना चाहिए और कोर्स आपका मुकम्मल होना चाहिए। उसके बाद इसी कोर्स से रिलेटेड आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए,
जिस पे आपको आगे जाके परमिशो दी जो है वो तरबाखो मिलेगा। परमिशो दी रेजिडेंसी तो आपको फ़ौरन मिल जाता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लगाने पे फिर आपको जो परमिशो दी तरबाखो मिलेगा वो मिलना चाहिए इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद। तो इस चीज़ों को आपने जहन में रखते हुए कोई भी कोर्स कर लेना है, कोई भी कैद नहीं है, सिर्फ ये है कि इसी कोर्स से रिलेटेड आपको फिर जॉब मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम ये कोर्स कहाँ से करें। मुख्तलिफ औकात में मैं बताता रहा हूँ, लेकिन नई अपडेट के मुताबिक ये है कि कुछ नए इंस्टीट्यूट जो कि सरकारी इंस्टीट्यूट हैं उनके ज़िम्मे कुछ चीज़ें लगाई जा रही हैं कि वो नए कोर्सेज़ को ऐड करें जो कि अरेगो फार्मेसी के लिए जो लोग करना चाहते हैं उनको फ़ायदेमंद हों। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अजंता मिंतो के अंडर जो स्कूल और मुख्तलिफ टेक्निकल अदारे चल रहे हैं उनके अंदराज करवा रहे हैं और वहाँ से कोर्सेज कर रहे हैं। मैं आपको यही कहूँगा वंस अगेन कि अपने एरिया की अजंता मिंतो के पास जाएं और वहाँ पे जाके उनके साथ आप डिमांड करेंगे मैं फ्री की कोर्स करना चाहता हूँ अरेगो फार्मेसी के लिए, वो उसके मुताबिक मैं आगे लीगल होना चाहता हूँ। वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आपने चूज़ करना है आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और अपडेट। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।